आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी सेटिंग स्प्रे यूज करने का स्पेशल मेथड जिससे आपको खुद भी यकीन नहीं आएगा कि सिर्फ एक सेटिंग स्प्रे आपकी बेस में इतना ज्यादा फर्क डाल सकता है। इस टेक्निक से ना सिर्फ आपकी बेस की फिनिश सुपर स्मूथ ग्लास स्किन जैसी फिनिश आएगी बल्कि आपकी बेस एक्सट्रीमली लॉन्ग लास्टिंग भी बन जाएगी। इतनी लॉन्ग लास्टिंग के 10-10 घंटे तक भी जो है ना मेकअप आपका फ्रेश रहेगा और आपकी बेस जो है ना हिलेगी नहीं। जिस तरह हम हाई एंड सैलून्स में देखते हैं कि मॉडल मेकअप में बहुत ग्लास स्किन फिनिश होती है, बहुत ही ज़्यादा स्किन हाइड्रेटेड और ग्लोई और स्मूथ लग रही होती है। इस टेक्निक से आप वैसी ही लुक अचीव कर पाएंगे। और सेटिंग स्प्रे तो एक ऐसी चीज़ है जो बहुत से लोगों के पास ऑलरेडी पड़ी हुई है लेकिन उनको मेथड नहीं पता कि किस तरह से यूज़ करना है। तो चलें जी, मज़ीद टाइम वेस्ट किए बगैर सीखते हैं कि वो मेथड क्या है। सबसे पहले तो जो स्टेप्स नॉर्मली हम फॉलो करते हैं फाउंडेशन से पहले, यानी कि सीरम लगाते हैं, मॉइस्चराइजर लगाते हैं, जो स्किन प्रेप के स्टेप्स होते हैं वही करने हैं। मैं जो नॉर्मली सीरम यूज करती हूँ लॉरियल का वही मैंने अप्लाई किया और उसके बाद मैं मॉइस्चराइजर अप्लाई कर रही हूँ निविया सॉफ्ट। जो मर्जी टेक्निक हो या जो मर्जी मेथड हो उसके लिए स्किन को हाइड्रेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना रिजल्ट्स जो हैं किसी भी टेक्निक के नहीं मिल सकते। नेक्स्ट अब हम प्राइमर अप्लाई करेंगे। प्राइमर भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है अगर आपने लॉन्ग लास्टिंग बेस अचीव करनी है, स्मूथ फिनिश अचीव करनी है। लेकिन ये कोई स्पेशल बात नहीं है, इसमें कोई नई बात नहीं है, क्योंकि प्राइमर का तो पर्पस ही जो है वो बेस को लॉन्ग लास्टिंग बनाना होता है और स्मूथ फिनिश अचीव करने के लिए होता है। लेकिन आज की वीडियो तो खास तौर से सेटिंग स्प्रे को यूज करने के सीक्रेट मेथड के ऊपर है, और इस मेथड का जो सबसे पहला हमारा स्पेशल स्टेप है वो हम प्राइमर के बाद ऐड करेंगे, और यहाँ पे एंट्री होती है हमारे स्टार प्रोडक्ट की सेटिंग स्प्रे की। हमारे इस मेथड का पहला स्टेप है कि हमने फाउंडेशन से पहले सेटिंग स्प्रे करना है। यस, अब नॉर्मली हम सारा मेकअप कंप्लीट करने के बाद एंड में सेटिंग स्प्रे करते हैं, इसलिए आपको स्टेप थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा होगा, अनयूजुअल लग रहा होगा, बट यही वो स्टेप है जो कि हमारे मेकअप को बहुत ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग बनाने में हेल्प करेगा। सेटिंग स्प्रे करने के बाद आपने इसको नेक्स्ट प्रोडक्ट अप्लाई करने से पहले कंप्लीटली ड्राई होने देना है। सेटिंग स्प्रे को फाउंडेशन से पहले यूज करने से होता क्या है कि ये जो एक थिन सी लेयर क्रिएट कर देता है ना, वो बहुत स्टिकी होती है, जिस वजह से प्राइमर भी ऑलरेडी हमारा स्टिकी होता है, लेकिन ये प्राइमर के भी रिजल्ट को बूस्ट कर देता है। ये हमारे स्किन को और ज़्यादा स्टिकी बना देता है, जिससे जो नेक्स्ट हम प्रोडक्ट्स अप्लाई करेंगे वो और ज़्यादा बेटर ग्रिप करेंगी। तो प्राइमर का इफेक्ट भी जो है ना बूस्ट हो जाता है। सेटिंग स्प्रे के ड्राई होने के बाद आपने फाउंडेशन अप्लाई करनी है। जो आप नॉर्मली फाउंडेशन यूज करते हैं वही आपने अप्लाई करनी है। मैंने फाउंडेशन अप्लाई करने से पहले कलर करेक्टिंग का स्टेप भी किया था। ये डिपेंड करता है, अगर आपको ज़रूरत है तो आप कर लें, नहीं तो आप स्किप कर दें और डायरेक्ट फाउंडेशन अप्लाई कर लें। सिंपली फाउंडेशन जो है अप्लाई करनी है और ब्लेंड करनी है। कोई डिफरेंट मेथड नहीं है फाउंडेशन अप्लाई या ब्लेंड करने का इस टेक्निक में। और अगर आप फाउंडेशन अप्लाई करने के और ब्लेंड करने के प्रोफेशनल मेथड सीखना चाहते हैं, कौन कौन सी बातें हैं जो माइंड में रखनी चाहिए फाउंडेशन अप्लाई करते हुए, तो उसके ऊपर मेरी काफ़ी अलग सी वीडियोज़ हैं, जिनमें से कुछ के लिंक मैं वीडियो के एंड में डाल दूंगी और एक आधी वीडियो का लिंक मैं इधर आई बटन में भी डाल दूंगी। अगर आप चाहते हैं कि आपकी फाउंडेशन की फ्लॉलेस फिनिश आए, तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपने अपनी स्किन टाइप के हिसाब से फाउंडेशन यूज़ करनी है। अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप हाइड्रेटिंग फाउंडेशन यूज़ करें, आपकी ऑयली स्किन है तो आप मैट फाउंडेशन यूज़ करें। अब हमारे इस मेथड का दूसरा स्पेशल स्टेप जो कि है फाउंडेशन के बाद आपने दोबारा सेटिंग स्प्रे करना। इससे क्या होगा कि फाउंडेशन जो है ना बहुत ही अच्छी तरह से स्किन में सेट हो जाएगी, लॉक हो जाएगी और अपनी जगह से नहीं हिलेगी। और क्योंकि सेटिंग स्प्रे जो है वो मॉइस्चर ऐड करता है, हाइड्रेशन ऐड करता है, जिस वजह से हमारा मेकअप बिल्कुल भी केकी नहीं लगेगा और फिनिश जो है ना सुपर स्मूथ आएगी। आपने ना सेटिंग स्प्रे को फिर आधा ड्राई होने देना है, ठीक है, यानी हल्का हल्का सा वो अभी गीला हो, तो आपने ब्यूटी ब्लेंडर के साथ जो है ना उसको ब्लेंड करना है ताकि वो स्किन में अब्सॉर्ब हो। इस तरह से जब हम ब्यूटी ब्लेंडर के साथ सेटिंग स्प्रे को स्किन में प्रेस करेंगे ना, तो वो फाउंडेशन को बहुत ही अच्छी तरह से लॉक कर देगा। नेक्स्ट अब मैं कंसीलर अप्लाई कर रही हूँ। पार्टी मेकअप में जो स्टेप्स हम फॉलो करते हैं, फाउंडेशन उसके बाद कंसीलर, उसी तरह से स्टेप्स फॉलो करने हैं। मैं हाइलाइटिंग शेड का कंसीलर यूज़ कर रही हूँ, एले गर्ल का प्रो HD कंसीलर इन द शेड नेचुरल। फेस के हाई पॉइंट्स पे मैं कंसीलर अप्लाई कर रही हूँ, अंडर आइज, सेंटर ऑफ द चिन, ब्रिज ऑफ द नोज और फोरहेड का सेंटर। उसके बाद सिंपली कंसीलर को ब्लेंड करना है। अब हम एक और स्टेप ऐड करेंगे जो कि अगेन है कि हमने सेटिंग स्प्रे यूज करना है कंसीलर ब्लेंड करने के बाद।
जिस तरह से हमने फाउंडेशन ब्लेंड करने के बाद उसको अलग से सेटिंग स्प्रे से सेट किया था, इसी तरह हम कंसीलर को भी अलग से सेट करें। और ऑफ कोर्स इसके नीचे जो फाउंडेशन की लेयर है वो भी दोबारा से सेट हो जाएगी, वो और मजीद लॉक हो जाएगी स्किन में। मोस्टली हम लिक्विड प्रोडक्ट्स को सिर्फ एंड में पाउडर के साथ सेट कर देते हैं और बिल्कुल एंड में सेटिंग स्प्रे कर देते हैं, जिससे ऑफ कोर्स हमारी लिक्विड प्रोडक्ट्स सेट तो हो जाती हैं लेकिन बहुत ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग और ट्रांसफर प्रूफ नहीं बनती। और असल मकसद ही जो है ना हमारा लिक्विड प्रोडक्ट्स को लॉन्ग लास्टिंग बनाना होता है, क्योंकि पाउडर तो ऑलरेडी देर तक स्टे करता है। तो इसलिए अगर हम लिक्विड प्रोडक्ट्स के इन बिटवीन सेटिंग स्प्रे यूज करेंगे तो लॉन्ग लास्टिंगनेस जो है ना बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। अब इस स्टेप के बाद अगर आपने कॉन्टोर, ब्लश, हाइलाइटर इनमें से कोई भी प्रोडक्ट लिक्विड फॉर्म में अप्लाई करनी है तो वो आप इस स्टेप के बाद करेंगे, ठीक है, क्योंकि पाउडर से सेट करने के बाद आप लिक्विड प्रोडक्ट्स अप्लाई नहीं कर सकते। और अगर आप पाउडर के ऊपर कॉन्टोर वगैरह, लिक्विड कॉन्टोर और लिक्विड ब्लश अप्लाई करते हैं तो वो पैची हो जाता है। तो इसलिए आपने इस पॉइंट पे अपनी बाकी लिक्विड प्रोडक्ट्स अप्लाई कर लेनी है, जैसे कि मैंने लिक्विड कॉन्टोरिंग की है और मैं लिक्विड हाइलाइटर भी अप्लाई कर रही हूँ। और एक दफ़ा अपनी सारी लिक्विड प्रोडक्ट्स ब्लेंड करने के बाद उसको लास्टली पाउडर से सेट करने से पहले दोबारा सेटिंग स्प्रे करेंगे, ठीक है। हमारी इससे बेस प्रोडक्ट्स बहुत बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग हो जाएंगी। और ये टेक्निक बेस को लॉन्ग लास्टिंग तो बनाती ही है, लेकिन जो फ़र्क ये स्किन की फिनिश पर डालती है ना, जो स्मूथनेस जिस तरह से ये बढ़ाती है स्किन की, वो अनबिलीवेबल है। बहुत से लोग शायद अंडर एस्टिमेट करेंगे इस टेक्निक को, लेकिन ट्रस्ट मी, इसका जो फ़र्क डालती है ना आपकी बेस की फिनिश में, वो ज़मीन आसमान का है। असल में होता क्या है, लेयरिंग की वजह से स्किन में ड्राइनेस आ जाती है और स्किन जो है ना प्रॉपरली बेस प्रोडक्ट्स को समटाइम्स अब्जॉर्ब नहीं कर पा रही होती और उसमें एक ग्लो नहीं होती, ठीक है। स्किन आपकी जो है ना एक बेजान सी लुक हो जाती है। लेकिन जब आप कॉन्स्टेंटली हाइड्रेशन उसको प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, बार बार आप सेटिंग स्प्रे करेंगे तो उससे आपकी स्किन का हाइड्रेशन लेवल जो है ना बहुत ज़्यादा बूस्ट हो जाए, जिस वजह से फिनिश जो है बहुत ज़्यादा स्मूथ और ग्लोई और फ्रेश आती है। उसके बाद मैंने पाउडर के साथ फेस को सेट किया और पाउडर से सेट करने के बाद फेस को अब मैं बाकी की पाउडर प्रोडक्ट्स अप्लाई कर रही हूँ, ठीक है। पहले मैंने पाउडर कॉन्टोर अप्लाई किया और अब मैं पाउडर ब्लश अप्लाई कर रही हूँ। ब्लश अप्लाई करने की अगर आप प्रोफेशनल टेक्निक्स सीखना चाहते हैं तो उसके ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो की थी जिसमें मैंने फेस शेप के हिसाब से 2 मेन ब्लश टेक्निक्स बताई थी, उसका लिंक मैं इधर आई बटन में डाल दूंगी। फिर अब मैं पाउडर हाइलाइटर अप्लाई कर रही हूँ। मैं 2 हाइलाइटर के शेड्स को मिक्स कर रही हूँ। एक है मेकअप रेवोल्यूशन का स्किन किस हाइलाइटर इन द शेड गोल्डन किस, और दूसरा है री लव रेवोल्यूशन का ब्लश डुओ में से ऑफ वाइट कलर का हाइलाइटर। दोनों को मैंने मिक्स करके एक दरमियान का शैम्पेन टाइप सा शेड क्रिएट किया और उसको मैं अपने फेस के हाई पॉइंट्स पे अप्लाई कर रही हूँ, ठीक है। अब हमारी बेस कंप्लीट हो चुकी है। बाकी आप अपनी लिपस्टिक वगैरह फिनिश करने के बाद आपने एक दफ़ा एंड में दोबारा से सेटिंग स्प्रे करना है, ठीक है, ताकि जो पाउडर प्रोडक्ट्स हमने लेयर किए हैं वो मेल्ट हो जाएं। और पाउडर अप्लाई करने के बाद अक्सर स्किन जो है ना ड्राई ड्राई लगने लग जाती है, तो जब हम सेटिंग स्प्रे करेंगे तो वो फिर से स्किन जो है फ्रेश हो जाएगी, हाइड्रेटेड हो जाएगी। और ये थी जी आज की टेक्निक। यकीन करें अगर आप इसको ट्राई करेंगे आपको खुद भी जो है ना यकीन नहीं होगा कि सिर्फ सेटिंग स्प्रे इतना ज़्यादा फ़र्क डाल सकता है बेस मेकअप में। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो और ये टेक्निक पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं जी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।